एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेकर। ये पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, अपनी दिन की शुरुआत इस इंसान ने किस तरह से करी है, इस चीज को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर भैया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग, ध्यान रखिएगा आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है हर बात आपसे मिले। अव्वल तो मैं आपको बहुत सारी चीजें एक ही रीडिंग में यहाँ पर बताती हूँ, और इसी रीजन के चलते रीडिंग भी लंबी हो जाती है। और उसके अलग व्यूअर्स एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। इस रीडिंग के बेस पर आप कोई निर्णय ना लेकर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी, ये जरूर से मैं आपसे कहूंगी। तो चलिए जी, सबसे पहले ये देख रही हूँ इन्होंने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ करी है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 2 कार्ड्स आए हैं, द अराउजिंग, कंप्लीटिशंस, क्रिएटिव, डिस्पर्शन एंड गुड रन। एक वक्त पे आकर ये पर्सन आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर काफी नेगेटिव हो गए थे। वो वाइब्स यहाँ पर दिख रही हैं, और उसी रीजन के चलते इस इंसान ने ना आप पर भरोसा नहीं करा, ना आपसे जुड़े हुए रिश्ते पर भरोसा करा। और इसी रीजन के चलते यहाँ पर आप दोनों के दरमियान ये क्राइसिस आए, या ये आप दोनों जो एक दूसरे से अलग अलग हुए, उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं इस इंसान का नेगेटिव हो जाना, आप पर भरोसा ना करना, वो यहाँ पर जाता मुझे बनता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले कुछ नंबर्स मैं आपको बताना चाहूंगी, जो कि हैं आपके 51, 63, 1, 59, 50, 6, 9 एंड 5। तो ये मुझे कुछ नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट दिखे। एंड मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जून, सितंबर, जनवरी एंड मई मंथ, जो आपसे अपनी पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। चाहे आप इन्हें डायरेक्टली वे में जोड़कर देखें या इनडायरेक्टली वे में, लेकिन इनके जुड़ने की मुझे पॉसिबिलिटीज बनते हुए काफी ज्यादा दिखाई दी है व्यूअर्स। 1-2 कार्ड्स मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करूंगी एंड देन वी विल डिस्कस कि आपके पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ करी है। मैं क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जो काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग है। एक सोच इन्हें हार्मोनी की तरफ लेकर जा रही है, तो एक सोच इन्हें उस पास्ट में, उस अतीत में से निकाल भी नहीं रही है। तो इसीलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं पहले। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ करी है। मैच्योरिटी, लेट गो, sorrow, inner voice and bottom is rebel। ठीक है, यहाँ पर जो अभी तक स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट राशियां दिखी हैं वो हैं आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड एरीज। देखिएगा व्यूअर्स, अगर मैं आपकी पर्सन की अभी करंट की एनर्जीज को देखूं ना या समझूं, तो मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे बहुत ज्यादा इंट्यूटिवली ये पर्सन हर एक पहलू को देख रहे हैं, या फिर इनकी इंट्यूशंस इन्हें हर वो पहलू दिखा रही है
है, जो एक वक़्त पे ये पर्सन जब अपने हिस्से जीत लिखवाने में लगे पड़े थे, तो ये उन पहलुओं को देख नहीं रहे थे या देखकर ये अनदेखा कर रहे थे या देखना नहीं चाह रहे थे। इसी रीज़न के चलते तो ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी हुए हैं। तो आपके पार्टनर की मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे इंट्यूशन ज़्यादा बोल रही है। ये इंसान हालाँकि अपनी इंट्यूशंस को साइड में रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसे इग्नोर करने की कोशिश ज़रूर से कर रहे हैं, लेकिन जो इंट्यूशंस आपकी बोलती है ना, वो 100% सही होता है। इसे आपके पर्सन भी भली-भाँति जानते हैं और इनकी इंट्यूशन इन्हें इसी रिश्ते में हार्मोनी करने के लिए या इस रिश्ते को फिर से रिज़ॉल्व करने के लिए, इसमें फिर से लाइट लेकर आने के लिए इन्हें बोल रही है। उन नेगेटिविटी को पीछे छोड़ने के लिए इन्हें यहाँ पर वो इनकी इंट्यूशंस बोल रही है, जिसको मुद्दा बनाकर इन्होंने अल्टीमेटली इस रिश्ते में ये तूफान क्रिएट करा या इन्होंने अल्टीमेटली इस रिश्ते में चीजें खराब करी हैं। आपके पर्सन के इंट्यूशंस के स्ट्रांग होने के चलते ही ये इंसान जिसने एक वक्त पे इमेच्योरिटी के साथ निर्णय लिया या इमेच्योरिटी इस रिश्ते में दिखाई, वही इंसान इस रिश्ते में मैच्योरिटी से चीजों को समझ रहा है या फिर एक कह सकते हो वेकअप कॉल यहाँ पर है। जैसे कि कहते हैं सुबह के साथ साथ एक वेकअप कॉल इनके सामने आई है और इन्हें उन्हीं चीजों को लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है जिन चीजों को लेकर इन्होंने एक मुद्दा बनाया और आपके साथ के रिश्ते को इन्होंने खत्म करा। एक फाइनल डिसीजन इन्होंने आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर अकेले ही ले लिया। अकेले लेकर इन्होंने अल्टीमेटली अपने आप को आपसे दूर कर लिया। तो आपके पर्सन कहीं न कहीं अपनी इंट्यूशंस के चलते अपनी ही बातों में, अपने ही फैसलों में काफ़ी ज़्यादा उलझे पड़े हैं या इनकी इंट्यूशंस इनके पैरों को जैसे मानो यहाँ पर पूरी तरह से बाँध रही है। और वही चीज़ें इस इंसान को इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए, इस रिश्ते में उस सच को जानने के लिए, इस रिश्ते में उस सच्चाई को देखने के लिए इन्हें बोल रही है, जो शायद इन्हें उस दर्द, उस तकलीफ का एहसास दिलाए, जो इन्होंने आपके हिस्से लिख डाला। मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं, ये जो भी चीज़ें इन्हें दिखी भी थी ना, तो वो किसी फादर फिगर ने दिखाई, किसी मैस्कुलिन एनर्जी के यहाँ पे इन्वॉल्व होने की पॉसिबिलिटीज़ है, जिसने यहाँ पे अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर का, अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करके आपके पर्सन के सामने सिर्फ़ उतना ही सच लाकर खड़ा करा या उतना ही सच लाए जितना कि काफ़ी था आप दोनों के दरमियान ये तूफ़ान लेकर आने के पीछे या जितना काफ़ी था आप दोनों को दूर करने के पीछे का। तो आपके पार्टनर की इंट्यूशन से नहीं बोल रही है कहीं न कहीं कि कुछ मिसिंग है, कुछ गलत है या जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करा आपके साथ, वो सब चीज़ें तो कहीं दिखी नहीं, उन सब चीज़ों का तो कहीं ज़िक्र ही नहीं हुआ। उसके अलग सभी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व हुई हैं और वही चीज़ें आपके पर्सन को दर्द दे रही हैं, वही दर्द इन्हें एज़ अ फ्लैशबैक जैसे मानो फ़ील हो रही हो जिन्होंने आपके जर्नी में लिखा। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि कुछ आप दोनों के रिश्ते में बीते दिनों में हुआ है। जैसे अगर कोर्ट कचहरी अगर आप दोनों के दरमियान चल रही है तो वहाँ पर कुछ इतिहास के पन्ने खुले, जहाँ पर इन्हें ये चीज़ें समझ में आई कि ऐसा भी कुछ हुआ था, ठीक है? जिनको लेकर इन्हें पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी आपके साथ हो रहा था। और करने वाले फादर फिगर थे, अथॉरिटिव पर्सन थे या कुछ लोगों के केस में किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी कलीग के थ्रू इन्हें ये चीज़ें समझ में आई हैं या उनकी ज़िंदगी में जब इन चीज़ों को एक्सपीरियंस होते हुए इन्होंने देखा, तो इन्होंने उन चीज़ों से रिलेट करा। जैसे कहते हैं ना कि सच को किसी दरवाज़े की, किसी खिड़की की ज़रूरत नहीं होती। सच को जब सामने आना होता है तो वो सामने आता है और वही जैसे मानो सच इनके सामने आकर खड़ा हो गया है, वही सच यहाँ पर इस इंसान के सामने आकर इनके मुँह पर वो तमाचा, वो 5 उँगलियाँ छाप रहा है, जो बहुत पहले छप जानी चाहिए थी ताकि ये जाग जाते। तो दिन की शुरुआत के साथ डेफ़िनेटली यहाँ पर ये पर्सन जागे हैं, वरना तो हर रोज़ सुबह हो रही थी, लेकिन ये इंसान नहीं जाग रहे थे। तो वैसी चीज़ें यहाँ पर इनके साथ हुई हैं। चलिए मैं टैरो से आपको देखकर और चीज़ें यहाँ पर बताती हूँ कि इन चीज़ों को लेकर ये फ़ील क्या कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी हुई हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। दे अराउजिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स को बताइए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए।
एम्परर, देखो, एंड सेवन ऑफ रॉड, सबसे ज्यादा जो यहाँ पर चीजें बाहर निकल कर आई हैं वो एम्परर, किसी फादर फिगर के इन्वॉल्वमेंट होने के चलते आप दोनों का ये जो रिश्ता था वो अतीत में ही छूट गया, तो उससे रिलेटेड कोई सच यहाँ पर बाहर निकल कर आया है। यहाँ पे भी फादर फिगर की एनर्जी और यहाँ पे भी कोई फादर फिगर की एनर्जी है। अब ये फादर फिगर कोई भी हो सकता है, इनकी एल्डर सिस्टर भी हो सकती हैं, इनकी मदर भी हो सकती है, इनकी बुआ फूफी काकी कोई भी हो सकती है, लेकिन एक ऐसी एनर्जी है जो इमोशनल लेस है, जो पत्थर दिल है, जो कहीं ना कहीं आप दोनों को साथ में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिनको दहशत होती थी आप दोनों को साथ देखकर, जिनको ये लगता था कि अगर आप इनके साथ रहते हो तो वो वक्त दूर नहीं है जब आपके पार्टनर इनसे दूरियां बना ले, जब आपके पार्टनर इनके खिलाफ ही आकर लड़ पड़े या लड़ने लगे, जब आपकी पर्सन आपका साथ देकर इन्हें इग्नोर करने लगे, तो अपनी इनसिक्योरिटी के चलते इन्होंने कुछ ऐसा यहाँ पर सांग रचा, ऐसा यहाँ पर षड्यंत्र रचा है। तो वो चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ और उसी से रिलेटेड कोई सच यहाँ पर बाहर निकल कर आया, जिसे इन्होंने बहुत लंबे समय से हाइड कर रखा था, छुपा रखा था, और इसी रीजन के चलते जिस इंसान को आपके लिए लड़ना चाहिए था या जिस इंसान को आपके हक में बोलना चाहिए था, वो इंसान आपसे ही लड़ बैठा या लड़ बैठी, उस इंसान ने आपको ही ब्लॉक कर दिया या आपसे ही उस इंसान ने दूरियां बना ली। तो वो चीजें यहाँ पर मुझे एग्जिस्ट होती हुई व्यूअर्स दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर इस फादर फिगर से रिलेटेड कोई सच जो भी बाहर आया है ना, उसको लेकर आपके पर्सन पूरी तरह से जैसे मानो यहाँ पर हिल गए हैं, चौंक चुके हैं, या वही चीजें इन्हें पूरी तरह से यहाँ पर जगा चुकी हैं। ठीक है, इन फादर फिगर ने बहुत सारी चीजें प्री प्लान्ड कर कर चली और आपके पर्सन ऑब्वियसली इन पर भरोसा करते थे, जिसके चलते ये इनके उस प्लान में इन्वॉल्व भी हुए या उसमें ये फंसे भी। तो उस तरह से इनके सामने चीजें यहाँ पर बाहर तो आई हैं। एक पॉइंट पर आकर जब ब्लॉक करा गया था ना आपको व्यूअर्स, तब भी आपके पर्सन ने इन्हीं के कहने पर आपको ब्लॉक करा था कि आपसे ये बात ना करें, आपसे ये दूरियां बनाए रखें, क्योंकि इनके मन में इस चीज की इनसिक्योरिटी थी कि अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में ब्लॉकेजेस नहीं बनते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो सच इससे भी पहले बाहर आ सकता था, या भले ये यकीन नहीं करते लेकिन फिर भी एक था ना कि उन चीजों पर आप देर सवेर यकीन कर ही लेते। लेकिन अब आप वही चीज मैं फिर से कहना चाहूंगी कि सच को किसी दरवाजे की किसी खिड़की की जरूरत नहीं होती, और उस सच ने आपके पर्सन को पूरी तरह से यहाँ पर हिलाकर रख दिया है कि कितना ज्यादा यहाँ पर इस रिश्ते में इमेच्योरिटी हुई है, अपनी इनसिक्योरिटी के चलते इनकी जिंदगी में तूफान क्रिएट हुआ है, जिस पर ये लड़ रहे थे, जिसके वजह से ये आपके खिलाफ जा रहे थे। कंप्लीट इश्यूज को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी है, स्प्रेड गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। पेज ऑफ कप्स एंड कर्मा, यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड ये आपका स्कॉर्पियो है। देखिएगा, आपके पर्सन को जितना ज्यादा ये चीजें समझ में आ रही है या जितना ज्यादा ये पर्सन इन चीजों को समझ रहे हैं, उतना इन चीजों से ये मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, उतना ज्यादा ये चीजें इनके मन में एक डर डेवलप कर रही हैं कि जो भी इन्होंने बीते दिनों में इन फादर फिगर के कहने पर, इनके सुनने पर इन्होंने यकीन करा, वो सभी चीजों का भुगतान इन्हें करना पड़ेगा। उन सभी चीजों के चलते इन्हें क्या क्या अपनी जिंदगी में छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या इनसे छूटेगा, उन सभी चीजों को लेकर आपके पर्सन अपने आप को एक क्रॉस रोड पर खड़ा पा रहे हैं, या उन सभी चीजों को लेकर एक फाइनल डिसीजन क्या होगा, एक फाइनल निर्णय क्या लिया जाएगा, उस चीज को लेकर ये काफी ज्यादा वरिड है, काफी ज्यादा डर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर बुरे कर्मास जो है वो पीक लेवल पर पहुंच गए हैं। ठीक है, स्पेशली उसमें ये भी इन्वॉल्व है और उसमें इन्होंने भी अपनी तरफ से पूरा रोल प्ले करा। तो आपके पार्टनर के मन में ना अपने ही खुद के करे हुए चीजों को लेकर डर यहाँ पर काफी ज्यादा डेवलप होता हुआ दिख रहा है, जिस कारणवश भी यहाँ पर आपके पर्सन डिस्टर्ब मुझे यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। हालांकि इस इंसान के मन में ये चीजें हैं कि शायद ये आपकी तरफ ऑफर लेकर आए या आपको अब सच
के बारे में बताए या फिर उस सच को ये अगर अब सही करे तो शायद चीजें बदल भी सकती हैं। शायद आप दोनों के पूरा होने पर ओवरऑल ये अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। तो शायद ये, शायद वो, काश ये, काश वो, उस तरह से आपके पर्सन यहाँ पर काफी ज्यादा उधेड़-बुन भी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, ओवरऑल अब आपके पर्सन को अपने करे हुए का डर ज़रूर से सता रहा है। अभी तक कहीं न कहीं ये पर्सन उस फादर फिगर को सुनकर आपसे ये चीज़ें बोल रहे थे, आपके लिए ये चीज़ें बोल रहे थे कि आपको आपके कर्मों की सज़ा ज़रूर से मिलेगी, लेकिन अब इन्हें अपने कर्मों का डर ज़्यादा सता रहा है। ठीक है? सौरों को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स को बताइए, क्या बनी है डिवाइन? एट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। जितना ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही है, उतना ज़्यादा ये पर्सन परेशान है, उतना ज़्यादा ये स्टक हैं, हेल्पलेस हैं, होपलेस हैं। वो स्थिति इनकी हो गई है क्योंकि इनकी लड़ाई कहीं न कहीं अपनों से है। इनकी लड़ाई किसी ऐसे इंसान से है जिसे ये बचपन से मानते आए हैं, पूजते आए हैं, जिसमें इन्होंने अपना स्वर्ग देखा, जिनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा, जिनसे इन्हें हिम्मत मिलती थी। कहीं न कहीं उनसे रिलेटेड जब इनके सामने आया है, तो वो कहीं न कहीं इस इंसान को एक क्रॉस रोड पर तो लाकर खड़ा करेगा या वो उस इस इंसान को दुःख तो देगा। यानी कि ये पर्सन उस तरह से स्टक है कि इस सच के जानने के बाद क्या इन्हें इसी तरह से इनका साथ देते रहना चाहिए या इन्हें यहाँ पर उस सच को हाइलाइट करना चाहिए, बाहर लेकर आना चाहिए। उस कश्मकश में भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हैं। चांसेस बन रहे हैं इन दोनों के दरमियान यहाँ पर अब थोड़े से मनमुटाव भी हो रहे हों, मतलब दोनों के बीच में कोई ख़ास बातचीत ना हो रही हो, दोनों एक-दूसरे को इग्नोर करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इसकी भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। और अगर देख भी रहे हैं आस-पास एक-दूसरे को, तो उस तरह से नहीं देख पा रहे, उस नज़रों से नहीं देख पा रहे, जिस तरह से पहले ये देखते थे। तो वैसी फीलिंग आपके पर्सन की है। इन्हें ये लग रहा है कि इनके उस फादर फिगर ने इन्हें पूरी तरह से स्टक करके छोड़ दिया। ठीक है? अब इनके सामने ये चैलेंज आता है कि अब ये उनका साथ दें या उनके खिलाफ आकर खड़े हों, तो ये चैलेंज इनके लिए सबसे ज़्यादा बन रहा है। इनर वॉइस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स को बताइए। 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी आपकी मास्टरी है। आपके पार्टनर ने ना इनकी बातों को बड़ा ईमानदारी से फॉलो करा है। जो इन्होंने कहा, जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने पूरी ईमानदारी से चीज़ें करी हैं। यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं आपके पार्टनर के जो फादर फिगर हैं, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं ना, कहीं न कहीं वो ज़्यादा भावुक हो रहे हैं या उन्हें अब यहाँ पर ज़्यादा इनसिक्योरिटी फ़ील हो रही है। स्पेशली उस चीज़ को लेकर कि जो सच बाहर आया है वो कहीं न कहीं आप इनसे आपके पार्टनर को छीन लेगा, उनके बचपन को छीन लेगा, उन यादों को छीन लेगा, उस प्यार, उस भरोसे को छीन लेगा। भले ही ये सभी चीज़ें आपके पार्टनर को आपसे मिला देंगी, आप दोनों एक-दूसरे के हो जाओगे, लेकिन ये सभी चीज़ें अल्टीमेटली एंड द रिज़ल्ट इन्हें जाने के लिए बोल देंगी या आपके पार्टनर को इनसे दूर कर देंगी, इमोशनली वाइज़ स्पेशली। भले ही एक छत के नीचे रह रहे हों, लेकिन जब तक इमोशनली इंसान एक-दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तब तक होना, ना होना सब बर्बाद है। तो इस तरह की नेगेटिव थॉट्स यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में, मन में भी आ रहे हैं, तो इन फादर फिगर के दिल में, मन में भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इनके घर का माहौल ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स, बड़ा खिजा-खिजा सा है। भले कुछ कह नहीं रहे हो एक-दूसरे से, लेकिन एक-दूसरे पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे, एक-दूसरे से बात भी करने की स्थिति में ये नहीं रह पा रहे हैं। आपके पार्टनर को कहीं न कहीं आपसे जुड़ी हुई यादें अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, तो इन फादर फिगर के साथ बीता हुआ वक़्त भी आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है? आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो इन्हें आपकी तरफ बढ़ने के लिए डेफ़िनेटली बोल रही है। उन जंजीरों को, उन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ने के लिए इन्हें डेफ़िनेटली बोल रही है। लेकिन इनका दिल इन्हें छोड़ने के लिए, इन्हें कहीं न कहीं इग्नोर करने के लिए, इनके लिए नेगेटिव सोच रखने के लिए, इनके खिलाफ खड़े होने के लिए भी इन्हें बोल नहीं रहा है।
ठीक है? सो वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही हैं जो इन्हें काफ़ी रेस्टलेस कर रही हैं। अगर आपसे जुड़ा हुआ सच समझ में आ रहा है ना इस इंसान को, तो कहीं न कहीं उनका झूठ भी आपके पर्सन यहाँ पर कटघरे में लाकर खड़ा करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एनर्जी, वो सोच आपके पर्सन को यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर कर रही है, तो मैं ये देख पा रही हूँ। चलिए मैं देखती हूँ इस एनर्जी के साथ ये पर्सन आपसे क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी से स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, इनके मैसेजेस दीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू। तो अब ये पर्सन जो भी जैसे भी आपको दिखा रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, वो जानबूझकर कर रहे हैं, जानबूझकर दिखाने के लिए ही कर रहे हैं। ये मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए यहाँ पर आया है। आई एम शटिंग यू आउट, आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो भी चीजें हुई है ना वो अब इन्हें कहीं ना कहीं अपनी साइड से अपने दरवाजों को यहाँ पर बंद करने के लिए बोल रही हैं, क्योंकि वो कर्मा इन्हें अपने आप सामने साक्षात नजर आ रहा है। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल, आपसे कहना चाह रहे हैं तुम तो जानते ही हो कि मेरे चेहरे पर स्माइल कैसे आती थी। आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं आई नो यू वोंट फील द सेम, कि जो भी चीजें हुई बीते दिनों में, जो भी दर्द का कारण ये बने ना, उन सभी चीजों के बाद आप इनको इनके जैसा अब फील नहीं कर पा रहे होंगे। एंड आई स्टॉक यू, लेकिन ये आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं क्योंकि इनकी सोच, इनकी इमोशन, इनकी इंट्यूशन सब कुछ इन्हें आपकी तरफ लेकर आ रही है। तो वही मैसेज एक पर्सन आपको देने की इच्छा रख रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए? आप अगर आपके पर्सन के सामने ये सच आया है तो आपको क्या करना चाहिए? हालाँकि आपके पर्सन अपने आप को मेंटली और इमोशनली तैयार नहीं कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ जाने के लिए। तो आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, गार्डन, स्टार्स, सनराइज़ेस। देखो आपसे ना यहाँ पर बस सीधे शब्दों में ये बोला जा रहा है कि अभी आपके पर्सन का खुद से आपकी तरफ आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है। बजाए आपका इनको पुश करने के, इनसे ज़ोर-ज़बरदस्ती करने के, इन तक पहुँचने के, आपको ना वेट कर लेना चाहिए। और वेट करने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़-छाड़ कर बस आप रीडिंग सुनते जा रहे हो और वेट करते जा रहे हो, नहीं। वेट करने का मतलब यहाँ पर आपको साफ-साफ क्लियरली क्लियर शब्दों में बताया जा रहा है कि आप अपने हिसाब से जो चाहते हो उसे मैनिफेस्ट करो। सुबह शाम जैसे एक दवाई आप खाते हो जब बीमार पड़ते हो, तो ऐसे ही आपको मेडिसिन की जगह मैनिफेस्ट करना है, मेडिटेशंस करना है। इन सभी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आपको उतारना है। जब तक आपका मन शांत नहीं रहेगा, पॉजिटिव नहीं रख पाओगे आप अपने आप को, तब तक आप कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाओगे। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अभी उन चीज़ों को उन्हीं के हाल पर छोड़कर, उनको उनके लिए खुद से फैसला लेने के हाल पर छोड़कर आपको अब अपने लिए कुछ नए सिरे से चीज़ों को शुरू करनी है, ग्रो करनी है। अब ये नहीं बोला जा रहा जाओ भई जल्दी से पकड़ो किसी बंदे को या बंदी को और शादी कर डालो। नहीं, यहाँ पर अल्टीमेटली देखो ज़िंदगी में सिर्फ़ प्यार ही चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में आपको करनी है, सीखनी है। तो उन चीज़ों पर अपना टाइम आपको लगाना है, इन्वेस्ट करना है आपको। और अब ये चीज़ें ज़रूर से ध्यान में रखनी है कि मैं अपने आप को ज़रूर से ध्यान में रखकर चीज़ों को करूँगा या करूँगी। क्योंकि अभी तक आपने सबसे बड़ी जो भूल करी है ना अपनी ज़िंदगी में, वो यही करी है कि सबका भले ध्यान रख लिया हो लेकिन अपना ही नहीं रखा, या अपने बारे में उस तरह से आपने कभी सोचा ही नहीं जिस तरह से यहाँ पे सोचना आपको चाहिए था। तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस बोला जा रहा है व्यूअर्स कि देखो, अगर एक पौधा खराब हो गया है, तो आप उसे ऑब्वियसली नरिश करते रहो, उसका ध्यान रखते रहो, उसको लेकर मैनिफेस्ट करते रहो। आपको अपने गार्डन को खूबसूरत बनाना है, तो आपको और पौधों का भी ध्यान रखना होगा, अपना भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये आपके लिए इस रीडिंग में गाइडेंस के तौर पर बोला गया है।
तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही और काफ़ी अच्छी रीडिंग रही क्योंकि काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं यहाँ पे एंड आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स। अगर कनेक्ट कर पाए, क्लैरिटी मिली तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, क्लेम ज़रूर से कीजिएगा। ग्रैटिट्यूड मुझे नहीं तो उस यूनिवर्स और उस डिवाइन को तो ज़रूर से दीजिएगा, जो आपके साथ हमेशा हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करके हमेशा चल रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, चैनल पर पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी आपके लिए मैं नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।